बच्चों, वेलकम टू दीपक ढाबा। और आज हम लोग बनाने वाले बहुत ही टेस्टी राजमा चावल। उसके लिए राजमा हम लोग बनाने वाले थे, बट मैंने देखा कि राजमा के इस बॉक्स के अंदर कुछ कंकड़ भी है, मतलब स्मॉल स्टोन्स भी यहाँ पर हैं। तो क्या इस कंडीशन में हमको सीधा ऐसे राजमा बनाना चाहिए? आंसर इज नो। हमें हैंड पिकिंग की हेल्प से इन्हें सेपरेट करना होगा। बट मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या हम हर बार हैंड पिकिंग टेक्निक को यूज करके चीजों को सेपरेट कर सकते हैं? आंसर इज नहीं। कई बार हम लोग हैंड पिकिंग यूज करते हैं, कई बार हमको सीविंग यूज करनी पड़ती है, कई बार मैग्नेटिक सेपरेशन यूज करना पड़ता है, और ये सारी टेक्निक्स हम लोग आज के लेक्चर में समझने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हेलो बच्चों, कैसे हो सभी लोग? माय नेम इज दीपक शर्मा एंड आई वेलकम यू ऑल टू द न्यू सीरीज ऑफ बीडब्ल्यू क्यूरियस जूनियर, जहां पर हम लोग हमारे साइंस के ग्रेड 6 के टॉपिक्स को एग्जाम के हिसाब से दोबारा से पढ़ने वाले हैं। दिस सीरीज विल बी वेरी क्रूशियल, वेरी फन लविंग एंड ट्रस्ट मी, आपको एग्जाम्स में बहुत हेल्प करने वाली है। अगेन, माय नेम इज दीपक शर्मा और आज का जो हमारा टॉपिक हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं वो केमिस्ट्री का टॉपिक है, दैट इज सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस। चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों। सबसे पहले एक बार समझते हैं कि मिक्सचर का मतलब क्या होता है। बच्चों, मिक्सचर एक ऐसा सब्सटेंस है जिसके अंदर दो या दो से ज्यादा चीजें मिक्स होती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बात करता हूं सॉल्ट एंड वाटर की, पानी के अंदर आपने सॉल्ट को डिसोल्व कर दिया, ये एक मिक्सचर बन चुका है। अगर हम बात करते हैं राइस एंड स्टोन्स की, अगेन ये एक मिक्सचर बन चुका है। कभी भी अगर आपसे पूछा जाता है कि हाउ कैन यू अंडरस्टैंड अ मिक्सचर, तो आपको एक बात याद रखनी है कि भले ही 2, 3, 4, 5, 6, 100 थिंग्स को आपने एक साथ मिक्स कर दिया, बट उनके मिक्स करने पर कोई नई चीज नहीं बननी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपसे बात करता हूं मिल्क प्लस वाटर की, तो इस कंडीशन में कुछ भी नया नहीं बन रहा है। मिल्क इज ऑल्सो प्रेजेंट एंड वाटर इज ऑल्सो प्रेजेंट, तो इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ मिक्सचर। ऑन द अदर हैंड, इफ आई टॉक अबाउट मिल्क प्लस लेमन, जैसे ही आपने मिल्क के अंदर लेमन जूस को मिक्स किया, अब वो मिल्क नहीं बचा, वहां पे कुछ और बन चुका है, वहां पे कर्डलिंग का प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है। इस कंडीशन में ये मिक्सचर का एग्जाम्पल नहीं है। पानी के अंदर शुगर को डिसोल्व कर दिया, मिक्सचर। अगर पानी के अंदर आपने जूस को मिक्स कर दिया, मिक्सचर। बट अगर आपने शुगर के अंदर टी मिक्स कर दी, टी के अंदर लेमन मिक्स कर दिया, नो, इट्स नॉट अ मिक्सचर। मिल्क मिक्स कर दिया, इट्स नॉट अ मिक्सचर, बिकॉज अब वो मिक्सचर नहीं, कोई न्यू सब्सटेंस बन जाएगा। सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो बच्चे फेस करते हैं, दे डू नॉट अंडरस्टैंड कि मिक्सचर का डेफिनेशन क्या है। जब भी टू और मोर सब्सटेंसेस आर फिजिकली कंबाइंड एंड नो न्यू सब्सटेंस इज मेड, नो न्यू सब्सटेंस इज मेड, उसे हम लोग कहते हैं मिक्सचर। ठीक है, आज के इस लेक्चर में हम लोग समझेंगे कि मिक्सचर्स को सेपरेट कैसे करते हैं। सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस के लिए हमें कुछ चीजें यूज करनी पड़ती है, जैसे कि हम लोग साइज के बेसिस पे सेपरेट कर सकते हैं, शेप के बेसिस पे सेपरेट कर सकते हैं, कलर के बेसिस पे सेपरेट कर सकते हैं, वेट डेंसिटी का मतलब होता है इफ समथिंग इज हैवी और समथिंग इज लाइट, उसके बेसिस पे सेपरेट कर सकते हैं, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज के बेसिस पे सेपरेट कर सकते हैं, एंड सोल्यूबिलिटी के बेसिस पे सेपरेट कर सकते हैं। इस पूरे चैप्टर के अंदर हम लोग इन्हीं चीजों को यूज करके चीजों को सेपरेट करने वाले हैं। इन सब चीजों को एक नाम दिया जाता है बेटा, दैट इज कॉल्ड एज फिजिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल प्रॉपर्टीज को यूज करके हम लोग चीजों को सेपरेट कर सकते हैं, और फिजिकल प्रॉपर्टीज के एग्जांपल्स आपके आते हैं एग्जाम के अंदर। आज के लेक्चर में हमें चार चीजें पढ़ने वाले हैं, और ट्रस्ट मी, बहुत इजीली हम लोग समझ सकते हैं। चार सेपरेशन मेथड्स हम लोग पढ़ने वाले हैं। हैंड पिकिंग इज देयर, थ्रेशिंग इज देयर, विनोइंग इज देयर एंड सीविंग इज देयर। अगर कोई आपसे पूछे कि किस तरह की टेक्निक्स हैं ये, तो हमारा आंसर है ये सॉलिड प्लस सॉलिड मिक्सचर को सेपरेट करती है। दीज टेक्निक्स विल सेपरेट सॉलिड प्लस सॉलिड मिक्सचर्स। और चलिए मैं आपको इसको अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करूंगा विद द मेथड ऑफ हैंड पिकिंग। सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। आप अपने वार्डरोब में गए और आपने एक शर्ट वहां से चूज करनी है। फॉर एग्जाम्पल, आपको वहां से ब्लैक शर्ट चूज करनी है, तो आप क्या करेंगे? कलर चेक करेंगे, ब्लैक शर्ट को लेंगे और उसको वहां पे सेपरेट कर लेंगे। सिंपल। आपने कलर के बेसिस पे वहां पे शर्ट्स में से अपनी ब्लैक शर्ट को चूज कर लिया। अगर हम किसी भी मेथड के अंदर अपने हैंड्स का यूज करते हैं टू सेपरेट द अनवांटेड पार्टिकल्स बेस्ड अपॉन द शेप, साइज, कलर, तो उसे हम लोग बोलते हैं हैंड पिकिंग।
आपके पास एक बाउल ऑफ राइस है, उसमें कुछ पत्थर गिरे हुए हैं। व्हाट विल यू डू? विल यू वेट फॉर समथिंग? नो, आप अपने हैंड से उनको सेपरेट करना स्टार्ट कर दोगे, जैसे कि आप डायग्राम में देख पा रहे हो। यहां पर हमने क्या देखा? हमने देखा कि स्मॉल स्टोन्स आर अवेलेबल और हमारे पास राइस भी स्मॉल अमाउंट में है, तो हमने उसमें से स्टोन्स को सेपरेट कर लिया। हैंड पिकिंग का सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो आपको हमेशा याद रखना है वो ये है कि द अनवांटेड पार्टिकल्स आर प्रेजेंट इन स्मॉल क्वांटिटी। जो भी चीज हमें नहीं चाहिए वो कम अमाउंट में अवेलेबल होनी चाहिए एंड वो लार्ज इनफ होनी चाहिए कि हमें दिख जाए। अगर कोई चीज बहुत ही बारीक है, बहुत ही छोटे साइज की है, स्मॉल साइज की है, हम नहीं देख सकते, देन वी कैन नॉट यूज हैंड पिकिंग बेटा ओवर देयर। हैंड पिकिंग को यूज करने के लिए मिक्सचर हमेशा स्मॉल क्वांटिटी में होने चाहिए। इफ यू हैव 500 ग्राम्स ऑफ राइस और उसमें स्टोन्स मिक्स हैं, आप इजीली हैंड पिकिंग यूज कर सकते हो। बट इफ यू हैव 5,000 grams of rice, 500,000 grams of rice, 500 kilos of rice, उसमें से स्टोन्स को निकालना है, उस कंडीशन में आप हैंड पिकिंग यूज नहीं कर सकते, बिकॉज वो एक बहुत बड़ा मिक्सचर हो जाता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, स्मॉल क्वांटिटी ऑफ अनवांटेड पार्टिकल्स एंड दे शुड बी लार्ज इनफ टू बी सीन। और हम क्या प्रॉपर्टीज यूज करते हैं? वी यूज डिफरेंस इन कलर, शेप एंड साइज टू सेपरेट द कंपोनेंट्स। इसका अगर एक्टिविटी आपको करना है, आप सिंपल सा कर सकते हैं। आप एक बाउल के अंदर कुछ पल्सेस ले लीजिए, फॉर एग्जांपल मूंग का दाल ले लिया आपने, और उसके अंदर अब एक काम करिए, कुछ छोटे छोटे स्टोन्स को आप मिक्स कर सकते हैं। ज्यादा मत करना वरना मम्मी मारेगी आपको। अब थोड़ा सा टाइम लेकर यू कैन सी स्टोन्स आर विजिबल एंड पल्स आर विजिबल। हम स्टोन्स को पल्स में से सेपरेट कर सकते हैं हैंड पिकिंग करके। अगर किसी फ्रूट बास्केट में जहां पे डिफरेंट काइंड ऑफ फ्रूट्स रखे हुए हैं, उसमें से अगर मैं आपसे बोलता हूं कि पिक आउट अ बनाना, आप निकाल सकते हैं, बिकॉज बनाना वहां पर रखा हुआ है, हमको पता है बनाना का शेप कैसा होता है। तो जब भी हम लोग हैंड्स को यूज करते हैं, हैंड से पिक करते हैं, द मेथड इज कॉल्ड एज हैंड पिकिंग। अब दूसरे मेथड की बात करते हैं बच्चों, और दूसरा मेथड जो हमारा है वो है थ्रेशिंग। थ्रेशिंग का एक सिंपल सा मतलब होता है बीटिंग। इसका सिंपल सा मतलब क्या है बेटा? बीटिंग। मतलब हम लोग बीट करके चीजों को निकालते हैं। यहां पर अगर आप डायग्राम देख पा रहे हैं तो यू सी अ फार्मर इज हैविंग अ क्रॉप। पूरा उनके पास क्रॉप है और उस क्रॉप को वो अब किसी हार्ड सरफेस के ऊपर फोर्सफुली बीट करेंगे, बहुत जोर से वो बीट करेंगे। उससे क्या होगा? जो ग्रेन्स हैं वो ग्रेन्स लूज होना स्टार्ट हो जाएंगे। कैन यू सी द ग्रेन्स आर गेटिंग लूजन अप, और वो नीचे गिरना स्टार्ट हो जाएंगे। तो ग्रेन्स लूजन अप होके नीचे गिर रहे हैं, मींस दे आर गेटिंग सेपरेटेड फ्रॉम द क्रॉप और द स्टॉक्स। जिस क्रॉप की हम लोग बात कर रहे हैं उसमें से ग्रेन्स को सेपरेट कर रहे हैं यूजिंग फोर्स, हार्ड सरफेस पे हिट कर रहे हैं और सेपरेट कर रहे हैं। दिस इज कॉल्ड एज थ्रेशिंग। क्या इसे हम लोग अब नॉर्मल लाइफ्स में देख सकते हैं? आंसर इज नो, बिकॉज हम लोग मशीन्स को यूज करते हैं। तो अब हम लोग एक मशीन यूज करते हैं जिसका नाम है थ्रेशर। जो छोटे किसान हैं जिनके पास में ज्यादा पैसा नहीं होता, दे डोंट हैव द फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, वो लोग अभी भी हैंड थ्रेशिंग करते हैं। अदरवाइज काफी जो मतलब ठीक ठाक अर्निंग वाले जो फार्मर्स होते हैं, दे स्टार्टेड यूजिंग थ्रेशर्स, और वहां से वीट सेपरेट होता है फ्रॉम द स्टॉक्स। बहुत ही इजी मेथड है, बट ये मैक्सिमम यूज होता है एग्रीकल्चरल एक्टिविटी के अंदर। अब यहां पर एक बात आपको समझनी है बेटा कि जब हमने ग्रेन को थ्रेशिंग के थ्रू सेपरेट कर लिया तो क्या ग्रेन्स साफ हो चुके हैं? आंसर इज नो। अभी भी ग्रेन्स के अंदर कुछ इंप्योरिटीज बचती है जो हमारे लिए सस्टेनेबल, हमारे लिए सुटेबल नहीं होती है, और उन्हें हम सेपरेट करते हैं फ्रॉम द नेक्स्ट टेक्निक, विनोइंग। अब विनोइंग का जो वर्ड है, अगर आप इसको ध्यान से देखोगे बेटा, उसमें एक साइलेंट वर्ड छुपा हुआ है, विंड नहीं, विंड। फर्स्ट ऑफ ऑल बेटे, विंड का मतलब क्या होता है? फास्ट मूविंग एयर। जो एयर तेज फ्लो कर रही है उसे हम लोग विंड कहते हैं, और विंड को यूज करते हैं हम लोग टू सेपरेट लाइट पार्टिकल्स फ्रॉम द ग्रेन्स। एक सिंपल सा एग्जांपल मैं आपको दूंगा। हम सब लोग पीनट्स खाते हैं, राइट? अगर आप में से कोई पीनट से एलर्जिक है तो फिर सॉरी बेटा, बट बाकी लोग तो पीनट्स खाते हैं। पीनट जब हम लोग परचेस करके लाते हैं, नॉट द पैकेज्ड वन, जो हम लोग परचेस करते हैं विद द हार्ड शेल, हम उसको हीट करते हैं, थोड़ा सा रोस्ट करते हैं, फिर
क्रश करके ओपन करके उसको हम लोग वापस से हमारे हैंड्स में, हमारे पाम्स में थोड़ा सा क्रश करते हैं और फिर फूंक मार के उसका जो लीव्स या ड्राई पार्ट है उसको सेपरेट कर देते हैं। यही विनोइंग है। हमने क्या किया, हमने फूंक मारा, मतलब एयर ब्लो किया और उससे जो लाइट पार्टिकल्स थे, लाइट कवरिंग था, जो ब्राउन कलर का कवरिंग होता है, वो सेपरेट हो गया। मतलब विंड की हेल्प से वी सेपरेट लाइटर पार्टिकल्स, और लाइटर पार्टिकल्स को सेपरेट करके हमारे पास क्या बचता है, हमारे पास जो हमारा डिजायर्ड कंपोनेंट है हैवी पार्टिकल, वो बच जाता है। एग्जाम में दो चीजें यहां से पूछ सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, वेयर डू वी यूज विनोइंग, तो आंसर क्या होगा, टू सेपरेट द हस्क फ्रॉम ग्रेन। कभी आपसे पूछे कि वेयर डू वी यूज विनोइंग, तो आंसर क्या है, टू सेपरेट हस्क फ्रॉम ग्रेन। और सेकंड पूछेगा आपसे इसका प्रिंसिपल। प्रिंसिपल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपसे पूछा जाएगा। प्रिंसिपल क्या है कि वेर एवर वी आर यूजिंग विनोइंग, विनोइंग मस्ट बी यूज व्हेन डिफरेंट ऑफ वेट्स आर देयर। मतलब एक तरह का पार्टिकल तो होगा हैवी पार्टिकल और एक तरह का पार्टिकल होगा लाइट पार्टिकल्स, तो उनको सेपरेट करने के लिए हम लोग यूज करते हैं विनोइंग का। और कौन सा पार्टिकल निकल के चला जाएगा, टेल मी देन, कमेंट बॉक्स में बताओ मुझे कौन सा पार्टिकल वहां पे निकल के जाएगा। लाइट पार्टिकल्स। हल्के जो पार्टिकल्स हैं वो विंड के साथ फ्लो करके निकल जाएंगे, और जो हमारे हेवी पार्टिकल्स हैं वो वहां पर नीचे गिर जाएंगे वर्टिकली, जैसा कि ये अंकल यहां पर कर रहे हैं। हेलो अंकल, कर रहे हैं यहां पे, देखो हस्क जो है लाइट पार्टिकल्स वो उड़ के चला गया, एंड जो ग्रेन्स हैं हेवी पार्टिकल्स वो वर्टिकली नीचे गिर रहे हैं ड्यू टू द ग्रेविटेशन, ड्यू टू ग्रेविटी यहां पर वो गिर रहे हैं। ये एक्टिविटी हम घर पे भी कर सकते हैं। आप एक काम करिएगा बेटा, टेबल फैन के सामने, अगर टेबल फैन आपके घर में अवेलेबल है तो उसके सामने थोड़े से एक बाउल के अंदर थोड़े से पेपर को क्रश करिए, टीयर करके क्रश कर दीजिए उसको, पेपर वहां पे रहेगा, और थोड़े से राइस को रख दीजिए और टेबल फैन के सामने उस मिक्सचर को गिराइए। राइस सीधा वर्टिकली नीचे गिर जाएंगे और जो हल्के पार्टिकल से पेपर हैं, जो टीयर पेपर और टोन पेपर है, वो बाहर निकल के चला जाएगा। यही एग्जांपल है विनोइंग का जो हम लोग यूज करते हैं। मैंने आपको मूंगफली वाला एग्जांपल भी दिया, पीनट्स का एग्जांपल मैंने आपको दिया। सेम चीज हम लोग रियल लाइफ में, जहां पर क्रॉप्स में वीट को सेपरेट करते हैं, वीट ग्रेन्स को सेपरेट करते हैं हस्क से, बड़े बड़े स्टोरेज के अंदर हम लोग करते हैं इस चीज को। इसको हमारे क्रॉप्स को क्लीन करने के लिए यूज किया जाता है। जो भी क्रॉप्स जैसे कि राइस हो गया, वीट हो गया, या फिर बाजरा वगैरह हो गया, उन सब के लिए इसको यूज किया जाता है। नाउ अब बच्चों हम लोग बात करने वाले हैं एक ऐसे मेथड की जो बहुत ही इजी है और डेली हम लोग हमारे किचन्स में यूज करते हैं। इस मेथड का नाम है सीविंग। सबसे पहले बेटा सीविंग का डेफिनेशन आपको याद रखना है, और उससे पहले हमें याद रखना है सीविंग का स्पेलिंग, बिकॉज काफी बार सीविंग के स्पेलिंग में गलती होती है कि सीविंग का स्पेलिंग हम लोग गलत देते हैं। स्पेलिंग इज दिस, SIE से हमको याद रखना है। इसके अंदर, इस प्रोसेस के अंदर वी यूज अ कंटेनर, एक मेथड में हम लोग एक डिवाइस यूज करते हैं, उस डिवाइस को हम लोग बोलते हैं सीव। क्या आपको इस पूरे पेज पर कहीं सीव दिख रहा है? आंसर इज यस, ये हमारा सीव है बेटा। और सीव का जो कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट डिफरेंट साइजेस के ऊपर बेस्ड है। सीविंग कैसे कर पा रहे हैं हम लोग? डिफरेंट साइज के बेस पे कर पा रहे हैं। स्ट्रेनर जिसको हम लोग बोलते हैं, छलनी जिसको हम लोग बोलते हैं, वही सीविंग का मेथड वहां पर यूज होता है। जब भी वी हैव डिफरेंट साइजेस, हम सीविंग को यूज कर सकते हैं। जब भी डिफरेंट साइजेस रहेंगी हम लोग सीविंग को यूज कर सकते हैं। मेथड बहुत सिंपल सा है। अ सीव कंटेन्स होल्स ऑफ फिक्स साइज, जिसके अंदर से स्मॉल पार्टिकल्स तो अलाउड हैं बट लार्ज पार्टिकल्स अलाउड नहीं होते। यहां पर देख सकते हैं आप, व्हीट पाउडर के अंदर, व्हीट फ्लावर के अंदर स्टोन्स मिक्स हैं। अब देखिए सीव का जो साइज है, कैन यू सी दैट, इसके अंदर व्हीट फ्लावर तो इजीली पास कर जाएगा, लेकिन जो लार्ज स्टोन्स है वो पास नहीं कर सकते। दैट इज द रीजन कि यहां पर स्टोन्स सेपरेट हो जाएंगे। और ये एग्जाम्पल के साथ हमको याद रखना है। विनोइंग, सीविंग, थ्रेशिंग एंड हैंड पिकिंग, सबके एग्जाम्पल्स के साथ हमको याद रखना है। और बच्चों एक बात याद रखनी है, चैट बॉक्स में जरूर से जरूर वो एग्जाम्पल्स लिखिए जो आपके दिमाग में आ चुके हैं बट मैंने नहीं पढ़ा है। कोई भी एग्जाम्पल जो आप सीविंग का दे सकते हो, कोई भी एग्जाम्पल जो आप विनोइंग का दे सकते हो जो मैंने नहीं पढ़ा है, आई विल रियली अप्रिशिएट अगर आप ऐसा कर सकते हो बेटा, बिकॉज इसका रीजन ये है कि हमको पता लगता है कि हमने कितना पढ़ा है।
तो ये आपको यहां पर करना है। सबसे पहले ब्रैन फ्रॉम फ्लोर अगर हमको सेपरेट करना है तो हम कर सकते हैं, पेबल्स फ्रॉम सैंड हम लोग कर सकते हैं, या फिर पाउडर्ड मटेरियल को किसी सॉलिड पार्टिकल से सेपरेट करना हो तब भी हम लोग कर सकते हैं। यहां पर आई वुड लाइक टू गिव यू वन एग्जांपल। ओके, फॉर एग्जांपल यहां पर 1 kg सैंड के अंदर some pebbles are mixed, some pebbles are mixed। इसको आप सेपरेट कैसे करोगे? प्लीज 1 सेकंड 10 सेकंड पॉज करके इसका आंसर दीजिएगा, वीडियो को पॉज करके फिर आंसर दीजिए इसका। इसके दो आंसर है बेटा। फर्स्ट ऑफ ऑल, बिकॉज यहां पे पेबल्स बहुत छोटे अमाउंट में है, हम लोग यूज कर सकते हैं हैंड पिकिंग। एंड सेकेंड, हम लोग यूज कर सकते हैं सीविंग फॉर दिस। अगर मैं बात करता हूं अबाउट 100 किलोग्राम सैंड प्लस पेबल्स, अब आप बताओ, वापस से पॉज करके बताओ, विच मेथड विल यू यूज हियर? अब यहां पर हम लोग हैंड पिकिंग को यूज नहीं कर सकते, यहां पर सिर्फ एक मेथड यूज होगा, दैट इज सीविंग। बिकॉज हैंड पिकिंग में हमने क्या पढ़ा था? अमाउंट शुड बी विजिबल, अमाउंट शुड बी लेस एंड द पार्टिकल शुड बी विजिबल। तो यहां पर वैसा नहीं है, यहां पर 100 kg सैंड है, क्या हम इतना सारा सैंड हैंड से सेपरेट कर सकते हैं? नहीं कर सकते। इट्स वेरी हेक्टिक, इट्स वेरी वेरी टाइम टेकिंग प्रोसेस, ये नहीं हो पाएगा। इसीलिए यहां पर हम लोग सीव यूज करते हैं। सीव में क्या होगा? सैंड पार्टिकल्स तो इजीली अलाउ कर देगा वो, और जो स्टोन पार्टिकल्स हैं वो वहां पे अटके रह जाएंगे। दैट्स हाउ वी सेपरेट इट। इसी चीज को अगर हम चाहें तो इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि राइट सीव भी चूज करना बहुत जरूरी होता है। अगर हमारे पास में लार्ज स्टोन्स हैं तो हमें इस तरह का सीव यूज करना पड़ेगा, अगर हमारे पास में डिफरेंट थोड़े पतले वाले स्टोन्स हैं तो हमें इस तरह का सीव यूज करना पड़ेगा। सीव का साइज भी चेंज होगा एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ मिक्सचर। तो बच्चों, आज के टॉपिक में अगर आपको समराइज वे में नोट्स बनाने हैं तो एक टेबल आपको यह बनानी चाहिए। 4 मेथड्स वी हैव लर्नड, 1 2 3 एंड 4, राइट? इसमें हैंड पिकिंग कब यूज होती है, किस तरह से यूज होती है, थ्रेशिंग किस तरह से होती है, विनोइंग किस तरह से होती है, एंड सीविंग किस तरह से होती है। ट्रस्ट मी, ये टेबल आपको एग्जाम से बहुत हेल्प करने वाली है। कभी भी आपको रिवाइज करना है, ये टेबल आप यूज कर सकते हैं टू रिवाइज। ये आपके सामने पूरी टेबल मैंने छोड़ दी है, यू कैन टेक योर टाइम टू राइट इट डाउन प्रॉपर्ली। इसके अलावा अगर आपको क्वेश्चन करने हैं तो एक क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए चैट बॉक्स में छोड़ के जा रहा हूं। एक मिक्सचर आपको मिलेगा, उसमें फ्लावर है, स्मॉल स्टोन्स हैं, लार्ज पीस ऑफ हस्क है, ठीक है? अब इस मिक्सचर के अंदर से आपको 4 क्वेश्चंस का आंसर चैट बॉक्स में आंसर करके देना है। कमेंट बॉक्स में आई वुड रियली अप्रिशिएट, जो सबसे पहले आंसर देगा उसको आई विल गिव यू पर्सनली अ शाउट आउट। ये आपको वहां पर आंसर देने हैं, एंड ट्रस्ट मी, पूरे टॉपिक का सारा कंक्लूजन यहां पे आपको मिल जाएगा। आई होप जो टॉपिक हम लोगों ने आज पढ़ा है आपको अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे अबाउट सोल्यूबल एंड इनसोल्यूबल सब्सटेंसेस और उनको सेपरेट कैसे करते हैं। मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, स्टे सेफ एंड गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।